सीख कुछ बहू से। जब बात बहू और बेटी की आती है तो अक्सर माँ बहू और बेटी में भेदभाव कर ही देती है। पर निहारिका के घर में तो कुछ अलग ही था। निहारिका कुछ भी करती तो उसकी माँ अपनी बहू के ही गुण गाती और उसे अपनी भाभी से सब कुछ सीखने को कहती। ऐसे ही एक दिन, माँ आज मैंने मैगी बनाई है, एक बार टेस्ट करके बताओ ना कैसी बनी है। ये कोई मैगी खाने का समय है भला? दोपहर के 12 बजे कौन मैगी बनाकर खाता है? माँ भला मैगी खाने का भी कोई समय होता है? आपके ना बहुत नाटक है। जब मैं ससुराल चली जाऊंगी ना तब आपको पता चलेगा कि बेटी क्या होती है। हाँ हाँ, तू तो मुझे बहुत सुख दे रही है ना, जो तेरे जाने के बाद मैं तुझे याद करके रोऊंगी। अरे तू चली जाएगी ना तो शायद मुझे तो खुशी मिल जाए, क्योंकि जब तक तू मेरे सर पर है मैं ज़िंदगी भर रोती रहूँगी। और मुझे तो हमेशा ये चिंता खाती है कि कहीं तेरे ससुराल वाले हमें ना सुनाए। माँ आप मेरा अच्छा नहीं सोच सकती, कम से कम मेरे मुंह पर झूठी तारीफ ही कर दो। और छोड़ो पुरानी बातें, आपका तो ये रोज़ का ही हो गया है। अब मैगी खाकर तो बताओ। निहारिका के काफ़ी जिद करने पर शोभा मैगी खाकर देखती है, पर शोभा को निहारिका के हाथ की मैगी पसंद नहीं आती और वो मुंह बनाते हुए निहारिका से कहती है, ये तूने कोई मैगी बनाई है? भगवान ऐसी मैगी मेरे दुश्मन को भी खाने ना दे। इसीलिए तो कहती रहती हूँ कि घर के काम करना सीख ले। माँ तुम्हारी बातें सुनकर कभी कभी मुझे शक होता है, मैं तुम्हारी बेटी हूँ भी या नहीं? तुम्हारे लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, तुम मुझसे कभी खुश होती ही नहीं। अब निहारिका अपनी माँ से नाराज़ हो जाती है और अपनी मैगी लेकर कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद शोभा की बहू लक्ष्मी भी मैगी बनाती है और अपनी सास को खाने के लिए देती है। शोभा को अपने बहू के हाथ की मैगी बहुत पसंद आती है और वो अपनी बेटी से कहती है, एक बार लक्ष्मी बहू के हाथ की मैगी खा कर देख, तब पता चलेगा कि मैगी कैसे बनती है। अरे कुछ सीख अपनी भाभी से। माँ मुझे किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो चीज़ जैसी आती है मैं वैसी करूँगी। माँ जी रहने दीजिए ना, ससुराल जाकर वो भी सब सीख जाएगी, बस आप जैसी सास मिल जाए। भाभी ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ मुझे माँ जैसी सास तो बिल्कुल नहीं चाहिए, जो बहू और बेटी में फ़र्क करे। औरों की माँ अपनी बेटी को सर पर चढ़ा कर रखती है, पर मेरे घर में तो माँ ने आपको ही सर पर चढ़ा रखा है। लड़की तेरे अंदर ज़रा भी तमीज़ नहीं है। वो तेरी भाभी है, तुझसे रिश्ते में उम्र में दोनों में बड़ी है। माफ़ी मांग अपनी भाभी से। रहने दीजिए ना माँ जी, निहारिका भी नादान है। देखा कुछ, इसीलिए कहती हूँ अपनी भाभी से कुछ सीख। इस तरह से लक्ष्मी अपनी सास की नज़रों में और अच्छी बन जाती है और बेचारी निहारिका अपनी माँ की नज़रों में और गिर जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। निहारिका आराम से बैठकर फ़ोन चला रही थी, वहीं घर का सारा काम अकेले लक्ष्मी कर रही थी। अपनी बहू को काम करता देख एक बार फिर शोभा अपनी बेटी को ताने देने लगती है। नालायक लड़की, कुछ सीख अपनी भाभी से। तेरी भाभी की तबीयत खराब है पर फिर भी वो घर के काम कर रही है, और तुझे देख लो, फ़ोन की दुनिया से बाहर ही नहीं आना। माँ जब तक भाभी है तभी तक तो मुझे सुख है, ससुराल जाने के बाद तो मुझे खुद नौकरों की तरह काम करना पड़ेगा। और माँ एक बात बताओ, आपको मेरी खुशी पसंद नहीं क्या? कोई भी माँ ऐसी नहीं होती जो अपने बच्चों की खुशियों से जले, पर कोई माँ ये भी तो नहीं चाहती कि उनके बच्चे हाथ से निकल जाए, और तू ना बिगड़ती जा रही है। माँ अब मैंने ऐसा भी कौन सा काम कर दिया जो आप मुझे बिगड़ी हुई बता रही हो? भाभी घर के काम करती है इसलिए भाभी संस्कारी, और मैं बिगड़ी? निहारिका बेटा, तू ना अपनी भाभी से तो बराबर ही मत ही करियो, क्योंकि तू अपनी भाभी के पैर की धूल बराबर भी नहीं है। इसीलिए तो तुझे बोलती हूँ अपनी भाभी से कुछ सीख। माँ मुझे किसी से कुछ नहीं सीखना, और ना ही मुझे किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत है, बल्कि लोगों को मुझसे सीखना चाहिए। निहारिका अपनी माँ के ताने सुनकर परेशान हो जाती है और गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अब समय यूं ही बीतता है और हमेशा इसी तरह से शोभा हर बार निहारिका की तुलना लक्ष्मी से करने लगती है, जिस वजह से निहारिका अपनी माँ से चिड़चिड़ी रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन निहारिका जींस टॉप पहनकर अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रही थी। तभी शोभा निहारिका से कहती है, हे भगवान, कैसे कपड़े पहने हैं तूने? हाँ तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि ये कपड़े मैंने पहली बार पहने हैं। हमेशा तो मैं ऐसे ही कपड़े पहनकर बाहर जाती हूँ, फिर आज तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है?
मेरी ही गलती है जो मैंने कभी रोक टोक नहीं करी। अरे अपनी भाभी से कुछ सीख। शादी से पहले भी तेरी भाभी ने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने। शादी के बाद तो तेरी भाभी हर समय साड़ी में रहती है और सर से पल्लू तो सरकता ही नहीं। और एक तुझे देख लो, सूट पर भी चुन्नी नहीं लेती। माँ मुझे ना लेट हो रहा है, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा ज्ञान नहीं सुनने वाली। और पहले रोक टोक नहीं करी तो अब क्यों कर रही हो? माँ जी रहने दीजिए ना, ननद जी की तो अभी उम्र है। निहारिका, तुम्हें जो पहन कर जाना है जाओ, और अब से माँ जी कभी भी तुम्हारी तुलना मुझसे नहीं करेगी। निहारिका तो अपने दोस्तों के साथ बाहर चली जाती है, पर बेचारी शोभा परेशान सोफे पर बैठ जाती है। अपनी सास को परेशान देखकर लक्ष्मी भी मौके पर चाका मार देती है। माँ जी, अब हमारी निहारिका इतनी आसानी से सही रास्ते पर नहीं आएगी, वो बहुत आगे निकल गई है। लक्ष्मी बहू, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो तेरे जैसी संस्कारी कब बनेगी। मैं क्या करूं ताकि वो तुझसे कुछ सीख सके और तेरे जैसे गुण उसके भी अंदर आ सके। भगवान ने बहू तो मुझे गुणी दे दी पर बेटी नहीं दी। माँ जी, अब तो शादी होने के बाद ही निहारी जी का के अंदर संस्कार आएंगे। अब सर पर सास खड़ी रहेगी ना, तब उन्हें पता चलेगा कि लड़कियों की ज़िंदगी घूमने खाने पीने से नहीं सुधरती, बल्कि घर संभालने से सुधरती है। इस तरह लक्ष्मी अपनी सास के कानों में निहारिका की शादी की बात भर देती है। अब बहुत जल्द शोभा निहारिका के लिए रिश्ते देखने लगती है। निहारिका के लाख मना करने पर भी शोभा ज़बरदस्ती निहारिका की शादी करवा देती है। पर भगवान की दुआ से निहारिका शादी के बाद अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी जीती है। अब यूं ही देखते देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन निहारिका अपनी माँ को फ़ोन करती है। मेरी शादी की बात तो बहुत खुश होगी ना माँ तुम, तभी तो बेटी को एक बार भी फ़ोन नहीं किया। हाँ बेटा, बहुत खुश हो। आखिर तेरी शादी जो करवा दी। अब बस तू अपनी ज़िंदगी में खुश रहना और अपने सास ससुर का अच्छे से ख्याल रखना। यहाँ के जैसी हरकतें वहाँ मत करना और ससुराल का अच्छे से ख्याल रखना। माँ अपना घिसा पिटा डायलॉग फिर से शुरू मत कर दीजिए कि भाभी से कुछ सीखो, भाभी से कुछ सीखो। मुझे उनसे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, मैं अपने उस संस्कार के साथ अपना घर संभाल लूँगी। तुम अपना बताओ, कैसी हो? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। अच्छा रखती हूँ, बहू की तबीयत ठीक नहीं है ना, थोड़ा काम करवा देती हूँ। हाँ हाँ, करवाओ बहू के काम में मदद। बेटी से क्यों बात करोगी? वैसे भी बेटी से ज़्यादा तो तुम्हें बहू प्यारी है। निहारिका इस बात से अनजान थी कि उसके जाने के बाद उसकी माँ पर क्या बीत रही है, और शोभा अपनी बेटी को कुछ नहीं बताती। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन निहारिका का बहुत दिल करता है अपनी माँ से मिलने का, इसलिए वो बिना किसी को कुछ बताए अचानक से अपने मायके पहुँच जाती है, जहाँ वो अपनी माँ की कुछ ऐसी हालत देखती है। ए बुढ़िया, सुबह शाम तुझे बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए चाहिए हैं? घर का काम कौन करेगा? मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। चल जल्दी से घर के काम कर और आज कुछ अच्छा बनाइयो मेरे लिए। लक्ष्मी बहू, तू इतना कैसे बदल गई? मुझ पर थोड़ा तो तरस खा। जब तेरी बेटी यहाँ थी, क्या तब तूने मुझ पर कभी तरस खाया? और मैं ना ऐसी हूँ। वो तेरी बेटी मुझसे 4 कदम आगे थी, इसीलिए उसे घर से निकालना बहुत ज़रूरी था। अब तो ये घर मेरे हाथ में है, अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रह। शोभा चुपचाप अपनी बहू की बातें सुनती है और अपने काम में जाने लगती है। तभी पीछे से निहारिका की आवाज़ आती है। वो अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती और अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आप माँ से किस तरह से बात कर रही हो? अब तो बड़ी संस्कारी बनती फिरती थी। अरे अच्छा हुआ जो आज मैं बिना बताए अचानक से यहाँ आ गई। अगर मैं इस तरह से अचानक यहाँ नहीं आती तो शायद आपका असली रूप कभी ना देख पाती। देख निहारिका, मैंने तुझे बहुत झेला, बड़ी मुश्किल से तुझसे अपना पीछा छुड़ाया। तेरी माँ से भी पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, पर तेरी माँ है जो पीछा छोड़ ही नहीं रही। चल अच्छी बात है कि तू आ गई। अब आ गई है ना, तो अपनी माँ को अपने साथ ले जा। चल निकल। माँ अब तुम बताओ, सीखो क्या कुछ भाभी से? तुम हमेशा मुझे कहती थी ना भाभी से कुछ सीखो। अब बताओ, बन जाओ मैं भाभी जैसी? छोड़ दो तुम्हें यहाँ या ले जाओ अपने साथ? निहारिका बेटा, माँ बाप तो औलाद इसीलिए करते हैं ताकि उनके औलाद उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके, पर बहू ने तो अपना असली रंग दिखा दिया। देख, अगर मैं भी तेरे लिए बोझ हूँ तो तू भी चली जा।
मैं किसी आश्रम में चली जाऊंगी। माँ ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुझे माफ़ कर दो। मैं तो बहुत अच्छे से जानती थी कि लक्ष्मी भाभी बस अच्छे बनने का दिखावा करती है, पर मेरे जाते ही ये आपको अपना असली रंग रूप दिखाएगी, ये मैंने नहीं सोचा था। पर अब आपको भाभी के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ रहोगी। चलो मेरे साथ। अब निहारिका अपनी माँ को अपने साथ ले जाती है और अपने पास रखती है। अपनी बेटी के पास रहकर शोभा को भी अपनी पुरानी गलतियों पर अफसोस होता है, पर उसे खुशी भी होती है कि उसने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए।